नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। आज हम बात करेंगे रेड के बारे में। ओके, खासकर रेड 0 एंड रेड 1। ओके, और इसका एडवांटेजेस, इसका डिसएडवांटेजेस, इसका यूज़ अपने स्टोरेज में या फिर सर्वर्स में क्या होता है, इसका वर्किंग कैसा है, वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो। तो दोस्तों, रेड का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट और इनएक्सपेंसिव डिस्क। तो कई लोग उसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं एंड इनएक्सपेंसिव भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली रेड है क्या? ये जो रेड है उसको मतलब क्यों यूज़ होता है, उसका मेन पर्पस क्या है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो ये एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके मल्टीपल डिस्क जो स्टोरेज में होते हैं, स्टोरेज में हम मल्टीपल डिस्क लगाते हैं, या फिर अगर आप सर्वर भी देखोगे तो सर्वर में मल्टीपल डिस्क होते हैं। तो वो जो डिस्क का कंपोनेंट है वो हम एक लॉजिकल यूनिट में डिवाइड करते हैं या फिर लॉजिकल यूनिट में उसको कंबाइन करते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं रेड। हर एक डिस्क जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है रेड में। ओके, तो अगर एक कोई भी आप रेड अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 डिस्क रिक्वायर्ड रहते हैं या फिर 2 डिस्क से ज़्यादा भी आप यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पज़ उसका यही है कि वो एक तो फॉल्ट टॉलरेंस एंड परफॉर्मेंस, तो आपका इससे आपका डेटा का मतलब डेटा कोई लॉस होता नहीं है एंड आपका डिस्क का रीड राइट परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। रेड में लेयर्स होते हैं, कुछ लेयर्स हैं या फिर स्कीमाज हम उसको बोल सकते हैं, जो 7 स्कीमाज हम उसको बोलते हैं, रेड 0 से लेके रेड 6 तक। तो ये रेड 0 एंड रेड 6 इसके बीच में मतलब रेड 0, रेड 1, रेड 2, रेड 3 अप टू रेड 6। तो इन सब का यूज़ क्या है एंड हर एक का डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड 0 एंड रेड 1 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली रेड क्यों यूज़ होता है, उसका पर्पज़ क्या है। ओके, एंड वाई रेड, मतलब जो हम डायरेक्टली सर्वर में हम डिस्क लगाते हैं तो वो हम लगाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रेड इसलिए यूज़ होता है कि आपका एक तो रीड राइट परफॉर्मेंस, मतलब जो आपका डेटा जो है ना वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिस्क में आपका स्टोर होता है। आप कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहते हो तो मल्टीपल डिस्क से आप डेटा साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है, आपका डिस्क का परफॉर्मेंस बढ़ता है, मतलब जो आपका स्टोरेज का परफॉर्मेंस है वो आपका बढ़ जाता है एंड डिस्क रिडंडेंसी या फिर डेटा रिडंडेंसी हम उसको बोल सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो मल्टीपल प्लेसेस में आपका डेटा स्टोर होता है। तो मल्टीपल प्लेसेस में डेटा आपका स्टोर होने की वजह से हर एक का डिस्क रीड एंड राइट लेंथ अलग अलग होता है, तो आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाता है एंड फास्ट आपको एक्सेस हो जाता है। एंड ये रेड इसलिए भी यूज़ होता है कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। ओके, सपोज़ आपके पास कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं है तो भी आपका डेटा थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट नॉट, क्योंकि बैकअप सिस्टम भी चाहिए कभी कभी, बट ये डेटा आपका स्टोर कर सकता है। अगर सपोज़ आपका कोई एक डिस्क फेलियर हो जाता है तो आपका दूसरे डिस्क पे उसका काम चल जाता है, मतलब एंड यूज़र जो रहता है उसमें आपको मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि अपने पास मतलब कोई भी डेटा फेलियर या फिर डिस्क फेलियर हुआ है, तो वो उनको पता नहीं चलेगा। तो हम दूसरा डिस्क लगा के एंड डेटा हम उसमें फिर से रिबिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है रेड का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे रेड 0 के बारे में एंड रेड 1 के बारे में। तो चलो अब हम रेड 0 देखते हैं कि रेड 0 क्या है। तो रेड 0 की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम डिस्क स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट नोट किया है कि ब्लॉक्स आर इन स्ट्रिप्ड। ओके, तो डिस्क को हम डिस्क स्ट्रिपिंग भी बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि जो अपना डेटा है वो स्ट्रिप्स या फिर जिसको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, ब्लॉक्स के फॉर्मेट में मल्टीपल डिस्क में आपका स्टोर होता है। ओके, या फिर रीड राइट किया जाता है। अपना जो कंट्रोलर होता है जो सर्वर्स में या फिर स्टोरेज में होता है वो कंट्रोलर होता है। वो कंट्रोलर ऐसे उस डेटा को कंट्रोल या फिर मैनेज करता है कि जो अपना डेटा है वो
ब्लॉक्स फॉर्मेट में अपने डिस्क में भेजें। मतलब रेड ज़ीरो में अगर हम बात करेंगे तो रेड ज़ीरो में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलता है, रीड राइट परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ओके, वहाँ पे रेड ज़ीरो में आपको एक तो डेटा रिडंडेंसी मिलती नहीं है, पैरिटी मतलब कैलकुलेशंस मिलता नहीं है, ओके, या फिर कोई भी एरर डिटेक्शन वहाँ पे नहीं होता है। तो ये जो रेड ज़ीरो है वो क्रिटिकल आपके जो सिस्टम्स है, क्रिटिकल सर्वर्स हैं या फिर क्रिटिकल आपका इंफ्रा है, वहाँ पे कोई सजेस्ट करता नहीं है। अगर रेड ज़ीरो का अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो आपका रीड राइट स्पीड है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में इजी है, बहुत कम आता है रेड ज़ीरो कॉन्फ़िगर करने में, क्योंकि आपके मल्टीपल डिस्क मतलब कोई या फिर वहाँ पे कोई आपका मिररिंग होता नहीं है, मतलब सेम डेटा आपका डुप्लीकेट डेटा कोई मतलब स्टोर होता नहीं है, तो वो कॉस्ट आपका वहाँ पे बच जाता है। ओके, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीड राइट परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव होता है, फास्ट रीड राइट हम कर सकते हैं रेड ज़ीरो में, बिकॉज अपना जो डेटा है वो मल्टीपल HDDs में साइमल्टेनियसली रीड राइट हम करते हैं। इसका एक ज़ीरो का एक मेन डिसएडवांटेज यही है कि सपोज़ यू कंसीडर कि हमारे पास 2 डिस्क है और उसमें से अगर एक डिस्क फेल हो गई तो ये जो दूसरा डिस्क है ना वो किसी काम का नहीं है। ओके, या इट मीन्स दैट कि दोनों डिस्क का डेटा आपको मिलेगा नहीं, मतलब डेटा आपका लॉस हो जाएगा। रेड ज़ीरो इम्प्लीमेंट करता नहीं है क्रिटिकल सिस्टम्स में। ओके, तो ये था रेड ज़ीरो। ओके दोस्तों, तो रेड वन जो कंसेप्ट है जिसको हम बोल सकते हैं डिस्क मिररिंग और डिस्क डुप्लेसिंग भी हम उसको बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो अपना डेटा है उसकी एक मिरर कॉपी सेकेंडरी डिस्क में स्टोर करता है। ओके, तो रेड वन में मिनिमम 2 डिस्क की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ओके, डिस्क 1 एंड डिस्क 2। ओके, तो जो भी डेटा आपका डिस्क 1 में है वो आपका डेटा डिस्क 2 में भी रहेगा, तो इसके लिए हम उसको मिररिंग एंड डुप्लेसिंग बोलते हैं। ओके, तो उसमें रेड 1 में आपको कोई स्ट्रिपिंग मिलता नहीं है या फिर पैरिटी कोई मिलता नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपको एक एडवांटेज ये है इसका कि रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलता है। सपोज़ आपका एक डिस्क इसमें फेल हुआ तो आपका जो ऑपरेशन है वो सेकेंडरी डिस्क पे चल जाता है। कुछ देर बाद आपके पास अगर डिस्क अवेलेबल हुआ तो आप जो फेल्यूर डिस्क है उसको आप रिप्लेस करके आप अपने डेटा को या फिर रेड 1 को आप रिबिल्ड कर सकते हो। मेनली ये जो यूज़ होता है वो हम OS पे यूज़ होता है। ओके, सपोज़ आपका OS का जो पार्टीशन है 11 TB के 2 हार्ड डिस्क है एंड वो जो पार्टीशन है वो आपका रेड 1 में कॉन्फ़िगर है, तो सपोज़ आपका OS का 1 डिस्क आपका फेल भी हुआ तो आपका OS सेकेंडरी हार्ड डिस्क चल जाता है, तो एंड यूज़र को उसका कोई पता नहीं चलता एंड आपका जो एग्जिस्टिंग फॉल्टी आपका जो डिस्क है वो आप न्यू डिस्क से आप रिप्लेस करके डेटा उसमें रिबिल्ड कर सकते हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है कि इट्स अ कॉस्ट एंड डेटा आपका जो स्टोर होता है वो डुप्लीकेट में स्टोर होता है, तो मतलब जितना कॉस्ट आपको स्टोरेज 1 की लगेगा उतना कॉस्ट आपको स्टोरेज 2 के लिए भी लगेगा, मतलब डिस्क 1 के लिए तो डिस्क 2 में आपका मतलब कॉस्टिंग उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये है रेड 1।